Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see यहाँ पे आज हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द थर्ड लेवल पार्ट 1। तो जिनको नहीं पता है यहाँ पे हम लोग आज स्टडी करेंगे पार्ट 1 को। कल आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा जिसमें मैं पूरी समरी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको यहाँ पे मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर करेगा कि सभी लोग लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे हर वीक का टाइम टेबल मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो किस दिन कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ा करेंगे, किस दिन क्वेश्चंस होंगे एंड लाइक दैट आपको पता चलता रहा करेगा। कम्युनिटी टैब जरूर से जरूर देख लिया। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर लेसन दैट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल को स्टार्ट करने से पहले करेक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। सबसे पहले तो चार्ली ही जो है मेन करेक्टर है, इसी के ऊपर पूरा ये स्टोरी है। तो आपको ध्यान रखना इनकी उम्र जो स्टोरी में बताई गई है वो है 31 ईयर्स ओल्ड। स्टैम्प्स होते हैं ना, उनको कलेक्ट करने का इनका बहुत शौक था। दूसरे है सैम। सैम जो है चार्ली का दोस्त है एंड लुइसा चार्ली की वाइफ है। ये 3 करेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इनके ऊपर जो स्टोरी है उसको समझेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on the stack of timetables that there are only 2, but I see there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई किसको मेंशन करते हुए कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और तभी देखो चैप्टर का भी नाम थर्ड लेवल ही पड़ा है। अब यहाँ पे ये थर्ड लेवल है क्या, तो थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ो। बोला जा रहा है अगर आप प्रेसिडेंट से पूछ लो तो उन्होंने कहा वो लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ वहाँ पे 2 लेवल बनाई गई हैं। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट उन्हें पता ही होगा कि सिर्फ 2 लेवल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट है जिनका नाम क्या है, यस चार्ली। भाई चार्ली का कहना है कि नहीं वहाँ पे 3 है। और प्रेसिडेंट हो गए जितने भी गवर्नमेंट के लोग हो गए उन्होंने कहा अरे भाई 2 ही लेवल बनी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। लेकिन चार्ली कहने लगा यानी प्रोटोगोनिस्ट कि भाई मैं तो तीसरे लेवल तक गया हूँ और हाँ तीसरी लेवल वहाँ बनी हुई है। अब आगे वो कहने लगा कि मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया है। अगर आप लोग को लग रहा है तो मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दो इस बारे में बात कर ली है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना हमारे इधर का, वहाँ पे तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी मैं सपने देख रहा हूँ, हेलोसिनेट कर रहा हूँ, इसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने चार्ली को कहा। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, यानी जो इसका फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट है उसका मानना है कि जो चार्ली है वो खुश नहीं था अपने जीवन से एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इसी कारण क्या हुआ, लुइसा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। बट ही एक्सप्लेन्ड, फिर यहाँ पर ही एक्सप्लेन यानी साइकियाट्रिस्ट ने कहा he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। भाई यहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट है उसका जो दोस्त है उसने कहा देखो इतना टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि इस समय दुनिया में कितनी इनसिक्योरिटी है, कितना ज़्यादा डर है, देखो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चिंताएं हैं एंड हर कोई जो है एस्केप करना चाहता है इन सारी चीज़ों को, एक सुखद जीवन जीना चाहता है। तो यहाँ पे ये बात साइकियाट्रिस्ट ने कही। तो यहाँ पे आगे बोला गया वेल हु डजंट, किसको नहीं चाहिए, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। तो भाई साइकियाट्रिस्ट ने कहा देखो मैं जिनको जानता हूँ उनको मैं कह सकता हूँ कि हर पर्सन को एस्केप करना है इन सारी चीज़ों को। किसी को दुखी रहना नहीं पसंद है, टेंशन में रहना नहीं पसंद है। अगर मैं आपसे भी अगर यही चीज़ पूछूं तो आप भी कहोगे ना कि नहीं टेंशन लेनी है, एंग्जाइटी जो होती है, प्रेशर होता है, उन सबसे सबको दूर जाना है। यही बात जो है साइकियाट्रिस्ट ने कही। पर उसने कहा ऐसा कोई इंसान नहीं करता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाए और 2 लेवल है वहाँ पे, आप तीसरी लेवल खुद से ढूंढ लो। तो ये बात जो है साइकियाट्रिस्ट को थोड़ी समझ नहीं है। आगे लिखा है but that's the reason he said and all my friends agree, everything point to it। देख लें my stamp collecting for example, that's a temporary refuge from reality। तो चार्ली जो है वो बिलीव करने लगा पॉसिबिलिटी में कि वो सारी जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस कारण कर रहा है क्योंकि वो जो जीवन की हार्श रियलिटीज है ना उससे दूर भागना चाहता है। अब उसकी इस बात पे सारे फ्रेंड्स भी अग्री कर गए। सबने कहा कि देखो यार ये जो स्टैम्प कलेक्ट करते हो ना तुम, ये तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेरी रिफ्यूज है। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये अपने आप को उससे प्रोटेक्टेड फील मानता है, उसको अच्छा लगता है ये कलेक्ट करना, लेकिन ये रियलिटी से हटना चाहता है, इसलिए ना ये
क्या करता है, स्टैम्प कलेक्टिंग करता। तो ऐसा इसके दोस्त कहने लगे, मतलब अब सब लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमको दुनिया में, रियल वर्ल्ड में रहना नहीं पसंद है, तुम्हें अपनी ड्रीम्स में रहना पसंद है। तो शौक है ना स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का, उसको भी लोगों ने एक नाम दे दिया कि भाई तुमको ये इसलिए पसंद है क्योंकि तुमको रियल लाइफ नहीं पसंद है, तो ये टेम्पररी तुम अपने रियल लाइफ से दूर रहने के लिए ये सारी चीजें करते हो। अब आगे यहाँ पे बोला गया, वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स आर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। तो भाई यहाँ पर ये सारी बातों पे चलो चार्ली ने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप लोग का कहना है कि मुझे रियलिटी में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये सब कलेक्ट करता हूँ, इसी में खुश रहता हूँ, ठीक है। पर अगर ऐसी बात होती तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे, वो भी तो ये काम करते थे, उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन बहुत पसंद था। और उस समय तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, ज़्यादा लोगों के बड़े बड़े शौक नहीं थे, सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल शांति थी उस टाइम पे, पीसफुल रहा करता था। अब बताओ, एंड उन्हीं ने ही मेरा स्टार्ट करवाया था ये कलेक्शन करवाना। तो यहाँ पे चार्ली का ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो भी इनसिक्योर थे। फिर आगे बोला गया, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो अब यहाँ पे चार्ली ने कहा देखो भाई, तुम लोग मुझे अगर ऐसा ब्लेम कर रहे हो तो मेरे दादाजी का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया है। और ऑफ कोर्स कलेक्शन किसको नहीं पसंद आता, कितना अच्छा लगता है कलेक्शन। ब्लॉक ऑफ 4 रहते हैं उसमें, प्रैक्टिकली जितने भी यूएस के इश्यूज होते हैं आज तक हुए, वो सारे मेरे पास स्टैम्प्स के कलेक्शन है। अब अगर तुम लोग ये सब कह रहे हो तो प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट है उनको भी शौक था इस चीज का, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का। अगर तुम लोग मेरे ऊपर ब्लेम करो, इसका मतलब तुम लोग उन पे भी उंगली उठा रहे हो। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो यहाँ पे जो चार्ली है वो उस इंसिडेंट को बताने लगा कि वो कैसे 3rd लेवल तक पहुंचा। तो उसने कहा एक बार की बात है लास्ट समर, मतलब पिछले समर क्या हुआ, एक रात में ये ऑफिस में काम कर रहा था, काफी लेट हो गया था, अब घर जाने की थोड़ी जल्दी हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, ये सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाकर, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी चलती है और बस से कुछ ज्यादा ही जल्दी मुझे पहुंचा देगी। ऑब्वियस सी बात है, सबवे सबको पता होना चाहिए क्या है सबवे, क्या होता है, अंडरग्राउंड रेलवे होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बस से करेंगे तो ट्रैफिक मिल जाएगा, इससे अच्छा वही सबवे कर लेते हैं, उससे जल्दी चले जाएंगे। तो ये ऐसी सोच से वो ऑफिस से निकला और वहां पे जाने लगा। ना आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। तो उसने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो एकदम साधारण सा लड़का हूँ जिसका नाम चार्ली है, मेरी उम्र इतनी है, 31 ईयर्स ओल्ड है, एंड I was wearing a tan garbadine suit and a straw hat with a fancy band. तो यहाँ पे उसने बताया कि वो क्या पहना हुआ था कपड़े उस दिन। I passed a dozen men who just looked like me. भाई मैं जो हूँ, जब निकल के जा रहा था रास्ते में तो मैंने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे इधर उधर से निकलते हुए जा रहे थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं तो नॉर्मली अपने घर जाना चाह रहा था, मैं किसी रियलिटी से दूर नहीं जाना चाह रहा था। ये बात चार्ली ने कही। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट टू होम, मुझे बस घर जाना था अपनी वाइफ के पास, और क्योंकि रात हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है घर मुझे जल्दी जाना था। तो यहाँ पे ये उन्होंने अपना इंसिडेंट बताया कि कैसे ये जो है उस दिन गए और क्या सोच थी। तो ये बड़ा बेसिक सा पैराग्राफ था, आई होप सबको समझ आ गया है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर समझाया। उन्होंने कहा कि जब वो एंटर कर रहे थे ग्रैंड सेंट्रल से, फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक जगह है, और उन्होंने वहां से सीढ़ी ली, ठीक है, टू द फर्स्ट लेवल जाने, जैसे मेट्रो में होता है कि स्टेशन जो है आपको वहां पे जाना पड़ेगा, कभी सीढ़ी चढ़ के आप जाते हो उस प्लेटफॉर्म पे, कभी नीचे आपको अंडरग्राउंड आना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर आप वहीं पे अज्यूम कर सकते हो, वैसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ग्रैंड सेंट्रल गया, कहाँ से गया, ये अवेन्यू जगह है वैंडरबिल्ट, वहां से गया। उसके बाद में स्टेप्स डाउन करते हुए, सीढ़ी उतरते हुए कहाँ पे गया, फर्स्ट लेवल पे गया। वेयर वन बोर्डेड ट्रेन लाइक 12th सेंचुरी, मतलब वहां पे जैसे 12th सेंचुरीज में ट्रेन लगा करती थी ना। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड, दूसरे फ्लोर से वो सेकंड लेवल पहुंचे जहां पे एक्चुअली में सबर्ब ट्रेन जो होती है वो जाती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल वेयर द सबर्बन train leaves from, ducked into an arched doorway, heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways, stairs and corridors. तो भाई यहाँ पे इन्होंने बोला फर्स्ट लेवल तक तो ये पहुंच ही गए थे, अब इनको दूसरे फ्लोर से जाकर सेकंड लेवल तक पहुंचना था, जहां से एक्चुअली में ये जो सबर्बन होता है ना, इसका मतलब हो गया
रेसिडेंशियल जो जहाँ पे घर होते हैं ना वहाँ के लिए ट्रेन छोड़ती है। रेसिडेंशियल एरिया होता है, आपको पता होना चाहिए फॉरेन कंट्रीज में रेसिडेंशियल एरियाज जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। तो वहाँ पे यही बता रहे हैं कि रेसिडेंशियल एरियाज में जाने के लिए यही जो था सेकेंड लेवल पे जाना था इनको, और उसी से जो ट्रेन जाएगी वही इनको इनके घर तक पहुंचाती। तो इसलिए ये सेकेंड लेवल पे गए। वहां से वो एक आर्ट डोरवे है, आपको एक इमेज दिख रहा होगा, और वहीं से अंदर जो है अंडरग्राउंड होते होते जो है ट्रेन जाती है। इस तरीके से इन्होंने बताया। इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर हिम, कुछ अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि ये बहुत बार आ चुके थे, मतलब हजारों बार। खुद सोचो ना भाई, आप ही हो, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो से जाना आना आपका लगा ही रहता है, तो आपको थोड़ी ना जाओगे, कोई नई आप जगह थोड़ी ना आप डिस्कवर कर लोगे। तो वैसे ही इन्होंने ये बात कही कि भाई मेरे लिए तो रोज का काम है, ये 1000 बार मैं जा चुका हूँ। ठीक है, देवर ओकेजन्स, हो सकता है कि हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत बार मैं नए कॉरिडोर्स में जरूर गया हूँ, नए नए दरवाजे मुझे देखने को मिले, वो बात अलग है, लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल ही अलग लेवल ढूंढ ले जाऊंगा। सो वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूसवेल होटल. Another time I came up in an office building at 46th Street, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि जब मैं टनल से गया, ज्यादा देर नहीं, 1 माइल ही गया होगा, अबाउट अ माइल, वहां से मैं जब निकला तो मैं रूसवेल के होटल पहुंच गया, प्रेसिडेंट रूसवेल के होटल में पहुंच गया, उनकी लॉबी में। दूसरी बार क्या हुआ कि ऑफिस में आ गया, बिल्डिंग में, ऑन द 46 स्ट्रीट, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी, मतलब इतनी दूर थी, मैं वहां पहुंच गया उस सेंट्रल स्टेशन से ही। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ना वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए नए स्टेयरकेसेस आ रहे हैं, नए नए कॉरिडोर्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा रूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, जैसे हैरी पॉटर की मूवी में था, कहीं पे भी जाओ तो खुल जाता था दरवाजा। अभी आप सेंट्रल स्टेशन पे खड़े हो, वैसे कॉरिडोर से निकल के गए, आप जैसे ही बाहर गए तो आप किसी होटल में खड़े हो। तो मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि खड़े कहीं हो और वो टाइम ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस मतलब जगह नहीं पे पहुंच रहे हो। तो ऐसा वो सीन बताने लगे इस पैराग्राफ में। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है। दिस प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ and on its way to Times Square and maybe another to Central Park. हो सकता है एक लंबा सा टनल इन्होंने बनाया हो, सीक्रेट टनल बना होगा पक्का सिटी में, कहीं भी जा सकते हो, मतलब उस ग्रैंड स्टेशन से आपको जहाँ जाना है बिल्कुल आप उस सीक्रेट टनल से जा सकते हो। ऐसा किसका मानना था? चार्ली का मानना था। एंड माइंड यू, स्टार्टिंग में से जब ये स्टोरी चालू करी थी हमने पढ़ना, तो प्रेसिडेंट हो गए, जितने भी लोग थे, जितने भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनका भी कहना था कि सिर्फ 2 ही लेवल बनी है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. तो अभी हुआ क्या, उन्हें लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, ये एक जगह है एग्जिट का, कि लोग यहाँ से जाते हैं, एक जरिया मानते हैं एस्केप करने का रियलिटी से। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हाँ मैंने ये सारी चीजें अपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताई हैं, वरना वो मेरी बात मानता नहीं ना। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आ रहा है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. All I could hear was empty sound of my own footstep. I didn't pass a soul. तो अब इन्होंने कहा कि जब मैं उस दिन गया, 3rd लेवल तक पहुंचने वाला था, तो एक अनयूजुअल सा, बिल्कुल अलग सा कॉरिडोर आया और उसी में मैं एंटर कर गया। वो एंगलिंग लेफ्ट होने लगा, थोड़ा सा टेढ़ा होने लगा, थोड़ा सा झुकने लगा, डाउनवर्ड होने लगा, लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं चलता। मेरे को सिर्फ अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी और मैं आसपास कोई भी पर्सन नहीं निकल के जा रहा था, ना ही कोई चहल। मेरे शूज की जो वॉइस थी वही चारों तरफ एको कर। देन आई हर्ड अ सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. फिर क्या हुआ कि उनको थोड़ा चलते हुए दूर से लोगों की आवाज आने लगी। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. द टनल turned sharp left. I went down for a short flight of stairs and came out on a 3rd level at Grand Central Station. फिर चलते चलते उन्होंने लेफ्ट मुड़े, ठीक है, वो जो कॉरिडोर था वहाँ पे चलते जा रहे थे, सीधा चले थे, उसके बाद जाके वो लेफ्ट में मुड़े और उन्होंने कहा चलो अब मैं स्टेयर्स कर लेता हूँ जिससे कि मैं पहुंच जाऊँ 2nd लेवल पे. पर हुआ क्या कि वो वहां से 2nd लेवल की जगह 3rd लेवल तक पहुंच गए. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल, क्योंकि मैं इतना चल के गया, कोई नहीं था वहाँ पे. फिर मैं लेफ्ट मुड़ा और जैसे ही लेफ्ट मुड़ के मैंने सीढ़ी से उतरा, मुझे लगा 2nd लेवल आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे 2nd लेवल नहीं था. रूम बड़ा अलग सा था, टिकट विंडो बहुत कम थी एंड इन्फॉर्मेशन जो बूथ था सेंटर में वो वुड का बना हुआ था और बहुत पुराना सा लग रहा था. एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protectors.
The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. तो अभी हुआ क्या, चार्ली एस ने पूरा सीन बताया। उसने कहा कि जो मैं रूम में एंटर करा तो मैंने देखा रूम बड़ा छोटा सा था, बहुत कम टिकट विंडोज थी। सेकेंड लेवल में तो ऐसा था ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारी थी। ट्रेन गेट्स यहाँ पे ऐसे थे। इन्फॉर्मेशन बूथ जो बना हुआ था जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पता करते हो, वो वुड का, लकड़ी का बना हुआ था, पुराना टाइप का लग रहा था देखने में। और जो वहाँ पे इंसान बैठा हुआ था, एक आदमी, एक पर्सन बैठा हुआ था, उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, ठीक है, लॉन्ग ब्लैक सी प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे उसने। लाइट बहुत डिम थी और थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ वाई। अब मुझे समझ आया वहाँ पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी वहाँ पे वो क्यों लगी हुई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिम लाइट थी और इसीलिए ओपन फ्लेम गैस लाइट्स रखी हुई थी। तो ये यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं थर्ड लेवल में और इसका डिस्क्रिप्शन ये पूरा दे रहे हैं। क्या क्या स्टोरी में आगे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में वहाँ पे थर्ड लेवल इन्होंने और क्या क्या चीज़ों को विटनेस करा। फिर ये अपने जो घर है ये कैसे पहुँचे उस थर्ड लेवल से, साइकेट्रिस्ट और वाइफ ने क्या कहा, ये सारी चीज़ों को कल वाले सेशन में हम लोग समझेंगे। आई होप यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन सबको समझ आ गई एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सभी लोग कल का जो नेक्स्ट पार्ट है देखिएगा और जो भी डाउट आता है इसके ऊपर, एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।